यहाँ से सूरह यूनुस का 9वां रुकू शुरू हो जाता है। पर जब आसा का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम पर शुरू उनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए थे। यानी ये इम्तिहान होने से पहले फिरौन से डर कर थोड़े से आदमी ईमान लाए थे। अब यहाँ पर एकदम मौजज़ा का ज़ाहिर हो गया सभी आदमियों के सामने, तो बहुत से आदमी ईमान लाए मूसा अलैहिस्सलाम पर, यानी एक अल्लाह पर। वह भी फिरौन से और अपने हकाम से डरते डरते कि कहीं ज़ाहिर होने पर इनको तकलीफ़ ना पहुंचा दे। फिरौन कौन सा सज़ा देता था? इसको फिरौन को दूसरा नाम है मेखों वाला, यानी दोनों हाथों में पैरों में मेख मार के एक लकड़ी पर लटका देता था। जैसा कि नसरानी लोग ईसा अलैहिस्सलाम को एक सूली पर चढ़ा हुआ दिखलाते हैं, ये दिखलावा है उनका, लेकिन ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं टांगा गया। लेकिन फिरौन ऐसा सज़ा देता था, इसके वजह से वो उनसे इतना डर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना उनको बड़ा मुश्किल मालूम हो गया। जब इस तरीके से मौजज़ा ज़ाहिर हो गया सभी के सामने, तो बेडर ईमान लाना शुरू हो गया। और वहाँ का बेडरना भी उनका बेजाना था, क्योंकि फिरौन उस मुल्क में जोर सल्तनत रखता था और ये भी बात थी कि वह हद व इंसाफ से बाहर हो जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखते हो तो सोच विचार मत करो, बल्कि उसी पर तवक्कल करो। अगर तुम इसकी इताअत करने वाले हो, यानी अल्लाह की इताअत करने वाले हो, तो सोच वोच मत करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ईमान लाओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलीमुल्लाह। उन्होंने जवाब में फ़र्ज़ किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको उन जालिम लोगों का तख्त मशक ना बना। इस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी, और हमको अपनी रहमत का सिदका उन काफिर लोगों से नाजात दे। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलकौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को पास वही भेजी कि तुम दोनों आपने इन लोगों के लिए बस्तूर मिस्र में, यानी वो मिस्र के गांव का नाम, मिस्र में घर बरकरार रखो, और नमाज की औकात में तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने का जगह करार दे लो। यानी जो घरों में तुम रहते हो उस घरों में ये हुक्म तुम्हारे लिए था, जितना वक्त नमाज पढ़ने का उतना वक्त तुम अपने घरों में नमाज कायम करो और अल्लाह की इबादत करते रहो। ये ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी हो। और ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप मुसलमानों को बशारत दे दिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, हमको ये बात मालूम हो गई कि आपने फ़िरौन को और इसके सरदारों को सामने तहम्मुल और तरह तरह के माल दुनिया ज़िंदगी में ऐ हमारे रब इस वास्ते दिए हैं कि वह आपकी राह से लोगों को गुमराह करें। जिसको पैसा होता है ना, वो घमंडी में आके कुछ भी कर देता है। जो गरीब होता है ना, जो मुश्किलात को सहन करते करते वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। तो हदीस में आता है कि तुम खुशी में भी हो और गम में भी हो, दोनों भी हालत में अल्लाह को इबादत करना। ऐ हमारे रब, उनके मालों को नेस्त व नाबूद कर दीजिए, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ मांगी, और उनके दिलों को ज़्यादा सख्त कर दीजिए जिससे हलाक के मुताबिक हो जावे, सोए ईमान ना लाने पावे, यहाँ तक कि अज़ाब इलाही के मुस्तहक होकर इसको देख ले। हक़ ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है, सो तुम अपने मनसबी काम यानी तबलीग पर मुस्तकीम रहो और उन लोगों की राह ना चलना जिनको इल्म नहीं।
यानी इल्म नहीं। देखो यहाँ पर मैं उंगली दिखा के बता रहा, इल्म नहीं। हर मुसलमान को इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जब इल्म सीखोगे तभी अमल करोगे ना, तो समझ में आएगा। आगे इल्म नहीं सीखोगे कैसा नमाज पढ़ोगे? नमाज पढ़ना बोला तो इल्म को सीखना पड़ेगा। तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इल्म सीखे। और हमने बनी इसराइल को इस दरिया से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फिरौन और माँ अपने लश्कर के जुल्म और ज़्यादती के इरादे से दरिया में चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा। ये आपको पूरा किस्सा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा क़ससुल अंबिया में पढ़ने से। जब फिरौन भी जब पानी में आ गया, जब डूबने लगा, और मलाइक यानी जो फरिश्ते मतलब जान लेने के लिए फरिश्ते जो आते हैं, जो फिरौन को जान लेने के लिए आ गए, तो उस अजाब के नज़र आने लगे। जो फरिश्ते जो अजाब दे रहे थे वो नज़र आने लगे, तो सरसीम होकर फिर एकदम पूरा हैरान परेशान होकर सब बुरा इसके पहले उन सब को छोड़कर कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। देखो पूरा ज़िंदगी तो अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, अभी मरते दम खाट में पड़ा तो बोलता है कि अभी मैं ईमान लाया, ईमान ला, ये चीज़ फलाने की, ये चीज़ फलाने की, ये चीज़ फलाने की। अभी तब बांटने लगा। पहला तो इस ज़्यादात पर इतराते रह गया, ये मेरा वो तेरा बोल के। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, तेरा वही है जो कब्र में गया नाम आमाल लेके। या वैसा ही ये फिरौन ने क्या क्या मारते दम बोलने लगा कि अभी मैं ईमान लाया, ईमान लाया। लश्कर के जुल्म व ज़्यादती के इरादे से दरिया में चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा और मलाइक अजाब के नज़र आने लगे, तो सरसीम होकर कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ, कि वजह इसके कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और कौम उनकी जो ईमान लाए थे अल्लाह पर। इनको बोलते हैं बनी इसराइल। इन सबको कौम को मिला के कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के। इससे पहला वो क्या कहने लगा, मैं ही माबूद हूँ, मेरी इबादत करो। इस तरीके से फिरौन ने उनके कौम को दबा के रखा। लेकिन जब मरने लगा तो उस टाइम पर कहने लगा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में दाखिल होता हूँ। जवाब दिया गया अल्लाह की तरफ से, क्या अब ईमान लाता है? और मायना अजाब से पहले सरकशी करता रहा। जब मरने का वक्त आ गया, पानी में डुबकी मारने लगा, उस टाइम पर बोलता है कि मैं ईमान लाया। इससे पहले तुम क्या करता था? सरकशी करने लगा। पहले सरकशी करता रहा और महफूसों में दाखिल रहा, जो ना मानने वालों पर दाखिल रहा। अब नजात चाहता है, अब ईमान लाकर नजात चाहता है। सो नजात के मतलब के बजाय अल्लाह ताला बोलते हैं तुमको नजात देने के बदले आज हम तेरी बदन यानी तेरी लाश को पानी में तनशीन होने से नजात देंगे। यानी पानी में तुम डूबेगा मरेगा, लेकिन तुमको पानी सड़ने नहीं देगी, ज़मीन तुमको अपने अंदर में नहीं लेगी। तुम ऐसा ही कल क़यामत तक के लिए, आने वाले ज़माने के लिए इबरत बन के रहेगा तुम्हारा लाश। देखो ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह के दावा करने वाला किस हालत में है, आज मरा पड़ा हुआ है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए तुम एक निशानी बन जाएगा। ये बोलते हैं कि कप्ता के म्यूज़ियम में फिरौन की लाश रखी गई है। ये हम लोग आजकल टीवी में भी, सेल में भी देख सकते हैं। पानी में नातशीन होने से नजात देंगे, ताकि तो उनके लिए निशान इबरत हो, जो तेरे बाद मौजूद है, तेरे बाद में जो दुनिया में आएंगे वो तुमसे ही इबरत हासिल करेंगे। लेकिन इबरत का मतलब क्या होता है बोला, एक थोड़ा सा मानी बता दूँ। अगर कोई बच्चा गर्म चीज़ को पकड़ लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा,
تو उसे चिल्ला उठेगा, दूसरा बच्चा अभी गर्म चीज़ को पकड़ने से डर जाएगा। इस तरीके से इबरत हासिल करने का मतलब, वो फिरौन देखो ऐसा हरकत कर दिया तो अल्लाह ने उसको ऐसा सजा दिया, हमने ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं इबरत। और हकीकत ये है कि फिर भी बहुत से आदमी हमारी ऐसी ऐसी निशानियों से यानी इबरतों से गाफिल है और मखाफरत अहकाम इलाही से नहीं डरते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। यहाँ तक सूरा यूनुस का 9वां रुकू ख़त्म हो चुका। हम सब को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ हिदायत दे। यहाँ अरबी का मानी उर्दू में हूबहूब है, इतना समझना आसान है कि इतना डरना नहीं कि कुरान का मानी समझना बहुत ही मुश्किल है। हूबहूब है मानी, हर मुसलमान को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।